ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी डर लगता है कि कहीं एक गलत क्लिक से आपके बैंक खाते से खून पसीने की कमाई गायब ना हो जाए? डिजिटल इंडिया के इस दौर में ऑनलाइन फ्रॉड यानी डिजिटल स्कैम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अब देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड प्रोटेक्शन के नियमों को ना सिर्फ बढ़ाया है, बल्कि छोटे स्कैम्स का शिकार होने वाले लोगों के लिए एक कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म भी पेश किया है। यानी अब अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो बैंक आपको पैसा वापस करेगा। लेकिन इसके नियम क्या हैं? आपको कितना पैसा मिलेगा और यह कब से लागू हो रहा है? आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस नए फ्रेमवर्क में बदलाव क्या हुआ है। इससे पहले अगर बैंक की गलती होती थी या किसी थर्ड पार्टी लूपहोल से फ्रॉड होता था, तभी बैंक जिम्मेदारी लेता था। लेकिन अब आरबीआई ने इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया है। अब इसके तहत दो प्रमुख परिस्थितियों को भी जोड़ा गया है। पहला, ट्रिग्ड इनटू ट्रांसफर। अगर किसी स्कैमर ने आपको धोखा देकर या खुद को कोई अधिकारी बताकर आपसे पैसे ट्रांसफर करवा लिए हैं। दूसरा, कोअर्जन और ड्यूरेस, यानी अगर किसी ने आपको डरा धमकाकर या मजबूरी में आपसे डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाया है। यानी अब इन परिस्थितियों में भी ग्राहक को पीड़ित माना जाएगा। और हाँ, यह नया नियम 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू होने जा रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, आंकड़ों का खेल। आखिर आपको कितना पैसा वापस मिलेगा? आरबीआई के नए नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फ्रॉड में 50,000 रुपए तक का नुकसान उठाता है तो वह 85% तक के मुआवजे का हकदार होगा। लेकिन यहाँ एक सीमा यानी कैप लगाई गई है। यह मुआवजा अधिकतम 25,000 रुपए तक ही हो सकता है। और ध्यान रहे, यह सुविधा किसी भी व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार यानी वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम ही मिलेगी। इसका उद्देश्य छोटे खाता धारकों को, कम वैल्यू वाले स्कैम के पीड़ितों को वित्तीय सुरक्षा देना है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि फ्रॉड के बाद बैंक चक्कर कटवाते हैं, लेकिन अब आरबीआई ने बैंकों पर भी नकेल कसी है और इसके लिए बड़े टाइमलाइंस तय किए गए हैं। पहला, घरेलू फ्रॉड यानी डोमेस्टिक फ्रॉड्स। बैंक को शिकायत मिलने के बाद 45 कैलेंडर दिनों के भीतर पूरे मामले की जांच करनी होगी और जवाबदेही तय करनी होगी। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड। अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों को 60 दिनों का समय दिया गया है। अगर बैंक इस समय सीमा को पार करता है तो उसे ग्राहक को इसका लिखित कारण बताना होगा। तीसरा, क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए राहत। अगर क्रेडिट कार्ड से कोई धोखाधड़ी वाला ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक को ग्राहक की शिकायत के 5 कैलेंडर दिनों के भीतर शैडो रिवर्सल करना होगा। यानी उतनी रकम को अस्थायी रूप से ग्राहक के खाते में वापस दिखाना होगा जब तक जांच पूरी ना हो जाए। इसके अलावा सुरक्षा की एक और अहम कड़ी को आरबीआई ने बरकरार रखा है, वह है एसएमएस अलर्ट। बैंकों के लिए 500 रुपए के ऊपर के सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर तुरंत एसएमएस अलर्ट भेजना अनिवार्य रहेगा। आरबीआई का मानना है कि आज भी देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है और उनके लिए फ्रॉड से बचने का एकमात्र सहारा यह ट्रेडिशनल एसएमएस अलर्ट ही है। तो दोस्तों, आरबीआई का यह कदम निश्चित रूप से डिजिटल पेमेंट्स पर आम जनता का भरोसा बढ़ाएगा। लेकिन याद रखिए, नियम चाहे जो भी हो, सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। कभी भी अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। आपको आरबीआई का यह नया नियम कैसा लगा? क्या 25,000 रुपए की ये लिमिट सही है और इसे और ज्यादा होना चाहिए था? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।